बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मोटरवे पर बाप और भाई को कत्ल करने के बाद 13 साला लड़की को अगवा करने वाले मुल्ज़मान कितने घंटे पहले इस ख़ानदान को मिले थे और इन्होंने अपना एक बेटा भी उसके साथ भेज दिया और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये क्या असल मामला था? क्या मशकूक इनके दरमियान चीज़ें चल रही थी कि इन्होंने ना तो मोटरवे पुलिस को और ना ही पुलिस को कॉल की? इस हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। इसके साथ साथ शोएब जिसने फायरिंग की और बाप और बेटे को कत्ल किया, वो किसके साथ राब्ते में था, कौन उसको हदायत दे रहा था कि वो इनको कत्ल कर दे और जो लड़की है उसे अगवा करके ले आए। लड़की का क्या असल में मामला इस पूरे जो वक़ूआ हुआ है इसमें निकला है, और जो खातून है इस जो लड़का और बाप बाप बेटा यानी जो कत्ल हुए हैं और उनकी बेटी अगवा हुई, इनकी जो इस बच्ची की वालदा है नुशीन, वो क्या बता रही हैं, जिन्होंने कई घंटे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और पुलिस भी इस हवाले से काफ़ी इनकी मशकूक सरगर्मियों के हवाले से जब इन्वेस्टिगेट करती रही और कुछ लोगों को पकड़ा है तो बड़ी ही खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। 15 घंटे तक इन दोनों ग्रुपों में, यानी कि ये दोनों ग्रुप जो हैं ये आपस में दोस्त हैं, जैसे कि शोएब और तारिक महमूद, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और एक नए नाम की इसमें एंट्री हुई है जो कि टेलीफोन पे राब्ते में था, जो कि शोएब का बॉस है यानी कि गफूर। ये जो गफूर नामी शख्स है ये बताया जाता है कि काफ़ी कारोबारी और पैसे वाला शख्स है। और जो तारिक महमूद है उसके साथ भी इसके गहरे मरासम बताए जा रहे हैं। मोटरवे के ऊपर ये ख़ानदान पहले भी आए रोज़ सफ़र करता रहता था, ये पहली दफ़ा नहीं गए थे। और ये मोटरवे पे सफ़र के दौरान एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ से ये कुछ खाने पीने का सामान, खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेते हैं। और बताया जाता है कि वहाँ इनके पीछे जो है वो शोएब और उसके साथ दो और आदमी होते हैं, एक आसिफ और एक नामलूम शख्स। ये पहुँचते हैं जब ये फैमिली यानी कि तारिक महमूद, उसकी अहलिया नौशीन, उसका जो बेटा है जैन और इसी तरह उसकी जो बेटी है, ये 4 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं होटल में। और वहाँ पे ये लोग इनके पीछे पहुँचते हैं। अब जब ये पीछे पहुंचते हैं शोएब वगैरह, तो ये टेलीफोन के ऊपर किसी से तारिक महमूद की बात करवाते हैं। तारिक महमूद बात करने के बाद इनके साथ तलख कलामी करता है, क्योंकि जो जिस जगह पे बैठ के ये लोग खाना खा रहे थे वो ये बताते हैं कि शोएब जो है यानी जिसने कत्ल किए हैं वो आता है टेलीफोन पे तारिक महमूद की किसी से बात करवाता है और बेसिकली वो गफूर के साथ बात करवाता है। गफूर उसको उसमें डिमांड्स करता है कुछ, और उसके बाद जो शोएब है वो उसे मजबूर करता है कि अपनी बेटी को मेरे साथ भेजो। यानी कि जो इनकी बेटी है जुनैरा, 13-14 साल की ये बच्ची बताई जा रही है, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि जी बच्ची के रिश्ते का मामला था, यानी कि ये जो 13-14 साल की बच्ची है ये किसी को पसंद करती थी और रिश्ते का मामला था, सो वो इसको अगवा करके ले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्ते वाला मामला जो है, पुलिस का ये कहना है कि इसमें रिश्ते वाला मामला नहीं नज़र आता। जुनैरा को साथ ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, जिस पे तारिक महमूद, जाहिर है वो बाप था, तो उसने मना किया कि मैं तुम लोगों के साथ अपनी बेटी नहीं बिठाऊंगा गाड़ी में। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो जुनैरा को तो साथ नहीं बिठाते, लेकिन अपना बेटा तकरीबन 17 साला अपने बेटे को जैन, उसको उनकी गाड़ी में बिठा देते हैं। ये बहुत ही मशकूक बात है कि अगर वो लोग इनको थ्रेट कर रहे थे या उनके साथ इनके कोई ऐसे क्लैशेस थे, कोई ऐसे मामला चल रहे थे, तो इन्होंने अपना बेटा उनके साथ उनकी गाड़ी में क्यों बिठाया? अब जब वो बेटे को साथ गाड़ी में ले जाते हैं तो काफ़ी देर बेटा जो है वो अपने साथ रखते हैं गाड़ी में और इनको पता भी नहीं होता कि इनका बेटा कहाँ गया है। अब सबसे मशकूक चीज़ ये है कि इस दौरान तारिक महमूद ने या उनकी बीवी नुशीन ने ना ही मोटरवे पुलिस को कोई कॉल की कि वो किसी मुश्किल में है, ना उन्होंने 15 पे कॉल की पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो किसी मुश्किल में है, उनकी हेल्प की जाए, कि उनके बेटे को कोई इस तरीके से साथ लेके गया है फोर्सफुली, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन कुछ देर बाद जो है एफआईआर के मुताबिक नुशीन ने उसमें
नामज़द किया है ये जो मुल्ज़मान हैं शोएब, आसिफ और गफूर को। वो कहती हैं इसमें जो वो मौक़िफ़ अपनाती हैं, वो कहती हैं जी कि हम घूमने फिरने के लिए निकले थे और हम एक जगह पे रुके कुछ खाने के लिए, हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक और पैटीज़ वगैरह लिए, हम खा रहे थे कि वहाँ पे शोएब आ गया आसिफ के साथ और इनके साथ एक नामालूम शख्स था और इन्होंने आके गफूर के साथ टेलीफोन पे तारिक महमूद की बात करवाई। तो तारिक महमूद ने बात करने के बाद इनसे कहा कि वो अपनी बेटी को नहीं भेजेगा, जिस पे इन्होंने फोर्स किया कि अपनी बेटी को हमारे साथ गाड़ी में बिठाएं। जब नहीं बिठाया तो शोएब ने दोबारा गफूर को फ़ोन किया और कहा कि जो तारिक महमूद है वो अपनी बेटी को नहीं बिठा रहा और हमारे साथ वहाँ पे हाथापाई कर रहा है। यानी कि जो होटल के वहाँ पे लोग हैं, अमला मौजूद है, वो भी बताते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को धक्के दिए, गालम गलोच हुई और इस दौरान बार बार टेलीफोन के ऊपर जो मुलजिम था यानी कि शोएब है जो वो किसी से राब्ते में था। खैर इन्होंने कहा कि आप हमारा बेटा ले जाएं तो हमने बेटी को आपके साथ नहीं बिठाना। अब ये यहाँ पे मामला काफ़ी मशकूक और गड़बड़ नज़र आता है। बेटे को साथ भेज दिया। जब वो बेटे को ले गए रास्ते में उन्होंने जो बेटा है उसके सर में गोली मार दी, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद वो वापस आया और आके उसने जो इनकी अहलिया ने एफआईआर में मेंशन करवाया है कि बेटे को ले गए थे और हम वापस आ रहे थे मोटरवे पे के पीछे से पीछा करता हुआ शोएब दोबारा आया और उसने आके मेरे शोहर तारिक महमूद के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे गाड़ी के अंदर ही तारिक महमूद की डेथ हो गई। और बाद में जो पुलिस है उनसे हमें पता चला कि जैन को भी कत्ल करके सर में गोली मार के मोटरवे पे फेंक दिया गया था। ये इनकी अहलिया ने जो तारिक महमूद हैं जो कि मर्डर हो गए हैं उन्होंने ये मेंशन करवाया। वो कहती हैं कि तारिक महमूद को कत्ल करने के बाद ज़ुनैरा मेरी बेटी को शोएब, आसिफ और एक नामालूम शख्स साथ था वो अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहानी कुछ और है जो कि अब पुलिस बताती है, पुलिस के ज़राए बताते हैं। वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो तारिक महमूद है इसके कुछ माली लेन देन के जो मामलात हैं वो चल रहे थे गफूर के साथ। और इसके साथ साथ मनशियात के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये पुलिस को इन्फॉर्म ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो तारिक महमूद है ये अपनी फैमिली को साथ बिठा के यानी अपनी बेटी को, बेटे को और अहलिया को तो आए रोज़ मोटरवे के ज़रिए ही ये लोग मनशियात वगैरह की ख़रीदो फरोख्त करते थे इन लोगों के साथ जो कि शोएब वगैरह हैं। यानी कि पार्सल होता था या किसी बैग में या किसी भी चीज़ में पैक करके तो वो उन्हें किसी जगह पे पहुंचानी होती थी और उसके बाद फैमिली को इसलिए ये तारिक महमूद साथ बिठाते थे कि इनकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि अगर फैमिली साथ हो यानी बच्चे साथ हों, कोई ख़ातून साथ बैठी हो तो चेकिंग वगैरह नहीं होती। अगर अकेला आदमी हो या आदमी मर्द हजरात ही गाड़ी में बैठे हों तो वो फिर लाइट्स वगैरह के ज़रिए भी चेक करते हैं, गाड़ी में से निकाल के भी चेकिंग होती है। तो सो इनकी चेकिंग नहीं होती थी तो तारिक महमूद अपनी फैमिली को इस अपने घनौने कारोबार में उन्होंने शामिल कर रखा था कि उनके ये बीवी बच्चे उनके साथ होते थे। अब ये बताया जाता है कि जो शोएब है वो उसने जब इनसे वो मनशियात का बैग या जो जिस चीज़ में भी पैक थी वो ले ली थी एक जगह से, तो उसने फोर्स किया था कि अपनी बेटी को हमारी गाड़ी में बिठाओ ताकि हमारी चेकिंग ना हो। जिस पे तारिक महमूद, जाहिर है वो बाप था, उसने कहा मैंने अपनी बेटी को नहीं बैठने देना। ये भी बताया जा रहा है कि पहले वो अपनी बेटी को, रहलिया को इनकी गाड़ी में बिठा देते थे, जबकि मनशियात इनके हवाले करते थे तो फिर बिठा देते थे कि वो अपनी मंजिल तक ले जाएं ताकि उनकी चेकिंग वगैरह ना हो। सो इसलिए शायद उनको भी पता था कि ये बिठा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी नहीं भेजनी, जिसकी वजह से शोएब जो है उसने गफूर को फ़ोन कर दिया जो कि उसका बॉस है, जो मेन पीछे बंदा बताया जा रहा है जिसके साथ सारे लेन देन के मामला थे तारिक महमूद के, जिस पे गफूर को गुस्सा आया कि अपनी बेटी क्यों नहीं साथ बैठा रहे। तो तारिक महमूद ने कहा कि मैं अपना बेटा बिठा देता हूँ। यहाँ से यही गड़बड़ नज़र आती है कि पुलिस को भी इन्होंने इसलिए नहीं बताया, वरना किसी का बेटा या बेटी कोई ले जाए या ले जाने की कोशिश करे तो सबसे पहले वो वालिदैन अपना फ़ोन निकालेंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे
या मोटरवे पे हैं तो मोटरवे पुलिस को बताएंगे कि जी हमारी मदद की जाए, हमें इस तरीके से अगवा करने की कोशिश की जा रही है, या हमारे बच्चों को अगवा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो कि पुलिस को भी बहुत मशकूक लगा कि इतना कुछ होने के बाद, कई घंटे गुजरने के बाद, कि इन्होंने अपना बेटा भी साथ भेज दिया, उसको क्यों गाड़ी में बिठाया। फिर उन्होंने इनकी बेटी को बाद में अगवा किए रखा, जब तारिक महमूद को भी कत्ल कर दिया, बेटे को भी कत्ल कर दिया। 6 घंटे बाद जाके वो बच्ची जो है उसको बाजियाब करवाया गया है, जो कि शोएब और आसिफ के साथ थी। और जब ये पता चला कि मोटरवे पे इस तरह डेड बॉडी पड़ी, और सबसे इसमें हैरत अंगेज़ बात एक बताई जाती है कि जब तारिक महमूद को कत्ल किया गया तो उनकी जो अहलिया हैं तब भी उन्होंने 15 पे कॉल नहीं की। ये तो कुछ राहगीर थे, यानी मुसाफिर थे, जो अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, और उन्होंने एक लाश देखी मोटरवे पे पड़ी हुई, उस बच्चे की, जैन की। उन्होंने 15 पे कॉल की, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो कुछ ही फासले पे फिर तारिक महमूद की गाड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यानी मुल्जमान ने दोनों बाप बेटे को कत्ल कर दिया, और जो जुनैरा बच्ची थी उसको वो अपने साथ ले गए थे। अपने साथ ले जाने के बाद फिर जब पुलिस को सारा मामला पता चला कि एक बच्ची अभी भी मुल्जमान के साथ है, सो उन्होंने नाके लगाए, और मोटरवे पुलिस ने भी इन्फॉर्म हर जगह पे किया कि इस नंबर की गाड़ी है जिसको कि ट्रेस किया जाए। और फौरी तौर पे फिर पुलिस ने और सब ने मिल के जो है वो इन 2 मुल्जमान को पकड़ा, जो कि एक शोएब है और एक आसिफ, और उसके बाद उस बच्ची को बाजियाब करवा दिया। लेकिन वो जो बच्ची है वो बताया जा रहा है कि अभी तक सकते में है कि उसका बाप और भाई जो हैं वो कत्ल हो गए इसी मामले में, इसी झगड़े में। जो खातून है नौशीन, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो मनशियात वगैरह है इसके बारे में पहले कोई भी बात नहीं बता रही थी, जिस पे पुलिस को भी बड़ा शक गुजर रहा था कि असल मामला क्या है, कि जो इन्होंने इतना कुछ होने के बाद के 6 घंटे इनके साथ इतना कुछ होता रहा कि इनका बेटा पहले ले गए, फिर इनके साथ टेलीफोनिकली गालम गलोच और थ्रेट होता रहा, लेकिन इन्होंने उसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया था। सो इसलिए फिर ये सारे जब लोग पकड़े गए हैं, अभी गफूर जो है, गफूर को अरेस्ट नहीं किया गया, जो कि पीछे मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पे शोएब ने ये सब कुछ किया है। तो सो ये एक बड़ा ही घिनौना किस्म का काम है, ये मनशियात वाला जो सामने आया है, और इसका कितना बुरा अंजाम निकला है कि बाप भी चला गया, बेटा भी चला गया, और बेटी और अहलिया के सामने ही ये सब कुछ हुआ है। जो बेटी है वो बताया जाता है कि बहुत सख्ते में है इस वक्त। तारिक महमूद के हवाले से नौशीन का ये कहना है, उनकी बीवी का, कि उसकी चमड़े की एक फैक्ट्री थी, कुछ साल पहले वो उसमें काम वगैरह करता था, और जो चमड़े की फैक्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसका कि उसे लॉस हुआ, यानी कि कारोबार में इतना नुकसान हुआ कुछ साल पहले कि फिर उसने गफूर से मदद ली। गफूर के पास गया, गफूर के पास काफ़ी पैसा था, गफूर के साथ वो काम कर रहा था, उसने उसको पैसे दे दिए। अब वो बताती हैं कि जी हम गफूर के पैसे नहीं वापस कर रहे थे, तो गफूर जो है वो हमें थ्रेट करता था और हमें आए रोज़ धमकियां देता था। सो ये भी पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये लोग गफूर से बचने के लिए ही जिस जगह रह रहे थे ना, वहाँ से ये ट्रैवल करके किसी और जगह पे जा रहे थे, यानी ये चाहते थे कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। तो सो गफूर के साथ इनका काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा था, झगड़े वाला, और उसमें ये मनशियात के जो मामलात हैं, जो लेन देन के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स हो के जो है ये सारे अभी पुलिस जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ख़ानदान जो है, इन्होंने सबसे बढ़कर ये कि ना मोटरवे पुलिस और ना ही पुलिस को इन्होंने कॉल की, इसके ऊपर जो है बड़ा ही ये हैरत वाला मामला लगता है कि आप किसी मुश्किल में हैं लेकिन किसी से मदद इसलिए नहीं ले रहे कि मनशियात वाला मामला ना खुल जाए। और वो मामला तो क्या ही खुलना था, फिर 2 जो लोग हैं कीमती जाने वो ज़ाया होगी। तारिक महमूद जो हैं उनकी कुछ कॉल्स मिली हैं, ट्रेस हुई हैं कि वो जब से मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे उनकी शोएब के साथ मुसलसल बातचीत हो रही थी, और इसी तरह गफूर के साथ भी उनको
उनकी कॉल्स कुछ मिली हैं कि जो कि गफूर की तरफ से की गई हैं। सो ये सारा मामला अभी पुलिस इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का ये क्लेम करना है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ड्रग्स सप्लाई करने के हवाले से, जो कि पकड़ा जाएगा। अभी वो लोगों को अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं इसमें अरेस्ट किए गए हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।